अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज़ ज़मान ला। आप देख रहे हैं ज़मान अकेडमी। आज हम क्लास इंटर से एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका बेसिकली नाम है कॉमन डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन। बेसिकली इस जो टॉपिक है हमारा, ये जो टॉपिक है इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास अगर जो स्केलेटल सिस्टम है इसमें डिफॉर्मिटीज़ वगैरह हो जाती हैं या इनमें जो है हमारे स्केलेटल सिस्टम में कौन कौन से मसाइल आ रहे हैं, इनके सिम्पटम्स क्या हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा जो है टॉपिक उसका नाम है स्पॉन्डाइलोसिस। स्पॉन्डोलाइसिस क्या है? ये बेसिकली हमारा रिलेटेड है किससे? एबनॉर्मल और डीजनरेटिव चेंजेस आती है हमारी वर्टिब्राई में। ठीक है, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। ये चेंजेस हमारे लिए क्या कर सकती हैं? डेवलप कर सकती हैं कि एबनॉर्मलिटीज़, और इन एबनॉर्मलिटीज़ को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ को स्पर कहते हैं। इसमें क्या होता है? नैरोइंग होती है हमारे गैप किसमें? दो वर्टिब्राई के बीच में, और डीजनरेशन हो जाती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क में। किसकी वजह से होता है? बेसिकली ये एजिंग की वजह से होता है मसला। उसके बाद हम क्या कहते हैं कि इसमें जो है कहाँ पे होता है, ये कहाँ कहाँ पे हो सकती है? तो ये सर्विकल रीजन में होती है। ठीक है, जिसको हम नेक रीजन में पढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास है थोरेसिक, जो अपर और हमारे मिड बैक में होता है। ठीक है, नंबर तीसरा हमारे पास है लंबर रीजन, लंबर स्पाइन, जो लोअर बैक में होता है। लंबर स्पॉन्डाइलोसिस और सर्विकल स्पॉन्डाइलोसिस, ये हमारे पास मोस्ट कॉमन इसके डिसऑर्डर हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर अफेक्ट होते हैं। इसमें होता है क्या है? डिजनरेशन होती है वर्टिब्राई की, जिसकी वजह से हमारे पास कंप्रेशन होती है नर्व्स के ऊपर। जो हमारे लिए सिम्पटम्स इसकी क्या होते हैं? पेन होती है, नमनेस होती है, सेंसेशन लूज हो जाती है, और टिंगलिंग हमारे पास कंडीशन हो जाती है। तो ये हमारे पास जो है हमारी जो है डायग्राम दिखाई गई है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास निकला है सर्विकल रीजन से। ठीक है, तो ये इसमें शो किया गया है इस कंडीशन को। देन देन हमारे पास जो दूसरी आती है इसको हम कहते हैं सियाटिका। ठीक है, सियाटिका बेसिकली क्या है? ये कंप्रेशन है किसकी? कंप्रेशन है या इंजरी है किसकी? सियाटिक नर्व की। जो कहाँ पे पाई जाती है? जो हमारे पास पोस्टीरियर लिम्स में पाई जाती है। सियाटिक नर्व हमारे पास जो है लॉन्गेस्ट और थिकेस्ट नर्व होती है बॉडी की। ये बनी हुई होती है 5 नर्व रूट की, जो मिलकर हमारे लिए क्या बनाती है? राइट और लेफ्ट सियाटिक नर्व बनाती हैं हमारे बॉडी के दोनों साइड पे, हर एक साइड पे। सियाटिक नर्व नीचे हमारे जो है रन करती है किसमें? हिप्स में, और नीचे हमारी लेग्स में जाती है, और ये एंड होती है किसके थ्रू? जस्ट बिलो द नी के नीचे जो है हमारे घुटने के नीचे आकर ये देखें, ये आ रही है। बेसिकली ये इधर आकर हमारी जो है एंड हो रही है। ठीक है, अब ये क्या करती हैं? ये कंटिन्यू डाउन होती है लेग में, और हमारे फुट और लेग्स तक, फुट और टूज तक जा रही है। देखें, इधर तक आ गई हमारी ये नर्व। ठीक है, इसमें सिम्पटम्स क्या होते हैं सियाटिक पेन में? कि ये ओरिजिनेट होता है हमारे पास बैक, लोअर बैक में पेन होता है बहुत, और हमारी लेग्स में। सियाटिक जो है ये सडनली भी आ सकता है या ग्रेजुअली भी हो सकता है, अचानक से भी हो सकता है, या बहुत तेज़ी से भी हो सकता है, आहिस्ता आहिस्ता भी हो सकता है, और अचानक भी हो सकता है। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट आती है जिसको हम कहते हैं डिस्क स्लिप। डिस्क स्लिप क्या है? तो डिस्क स्लिप बेसिकली कहा जाता है कि हमारे पास जो वर्टिब्राई होती हैं उनको क्वेश्चन किया जाता है कार्टिलेजिनस है डिस्क से। ये डिस्क एक्ट करती है एज अ शॉक एब्जॉर्बर, और प्रोटेक्ट करती है हमारी वर्टिब्राई को डेली एक्टिविटीज़ में, जैसे कि वॉकिंग में, लिफ्टिंग में, रनिंग में। हर जो डिस्क है इसके दो रीजन होते हैं। जो आउटर रिंग स्ट्रक्चर होता है उसको कहा जाता है एन्युलस फाइब्रोसिस, और जो इनर वाला होता है सॉफ्ट होता है और ग्लिटनस शीट होती है, जिसको कहा जाता है न्यूक्लियस पल्पोसस। ठीक है, अब ये जो इंजरी होती है तो इसकी वजह से क्या होती है? वीकनेस होती है, और जो इनर पोर्शन होता है वो प्रोट्रूड करता है, जिसकी वजह से जो है हमारी जो आउटर जो रिंग होती है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हमारे पास कंडीशन होती है कहलाती है स्लिप्ड डिस्क, या इसके लिए हर्निएटेड भी हम कहते हैं, हर्निएटेड या परपोजल डिस्क कहा जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है और एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट होती है। ठीक है, और हमारी जो डिस्क स्लिप होती है ये कंप्रेस करती है जाके हमारे स्पाइनल नर्व के ऊपर, जिसकी वजह से जो पेशेंट होगा उसको नंबनेस होगी, पेन होगा अफेक्टेड नर्व के ऊपर। ठीक है, और इसकी वजह से ये पेन जो है इसका एक्सटेंड होगा आर्म्स में, लेग्स में,
और ये जो है इसको सेटल नहीं होने देगा किसी भी एक पोस्चर में बॉडी को खड़ा करने में। ठीक है, अब ये देखें ये हमारे पास बेसिकली वर्टिब्रा हैं, ये इनके बीच में आपको वाइट कलर की जो है स्लिप डिस्क नज़र आ रही है। तो इसमें क्या होता है कि अंदर से जो फ्लूइड होता है वो इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है, तो नर्व्स वगैरह हमारी डैमेज हो सकती हैं, तो पेन ज़्यादा होता है, इसको वॉकिंग वगैरह में करने में मसला होगा। नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो है जिसको हम कहते हैं अर्थराइट्स। तो अर्थराइट्स ऐसी डिजीज़ है जो हमारे जॉइंट्स को अफेक्ट करती है। ये यूजुअली इन्वॉल्व होती है इन्फ्लेमेशन में या डिजनरेशन ऑफ जॉइंट में। ये हमारे लिए पेन काज कर सकती है, इन्फ्लेमेशन कर सकती है, डिफ़िकल्टी करती है मूव करने में, ठीक है, एक्टिव रहने में। इसकी जो है टाइप्स हैं हमारे पास, जिसकी हर एक की डिफरेंट सिम्पटम और डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। हमारे पास जो पहला जो डिसऑर्डर है वो कहा जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये ज़्यादातर जॉइंट कार्टिलेज की वजह से होता है, जिसमें क्या होती है कि हमारे पास ब्रेकडाउन हो जाती है कार्टिलेज, ठीक है, रिपीटेड स्ट्रेस की वजह से। ये हमारे पास एक नॉर्मल कार्टिलेज है, ठीक है, नॉर्मल है ये, इसकी जो है कार्टिलेज बीच वाली इधर वाली डैमेज हो चुकी है, तो ये वाला हमारे पास क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है इसकी जो मोस्ट कॉमन टाइप है ये, ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है एनकाइलोसिंग या दूसरा एनकाइलोसिंग स्पॉन्डाइलाइटिस, ठीक है। ये अर्थराइटिस होती है किसकी, हमारे पास स्पाइन की। ये ज़्यादातर हमारे पास किसकी वजह से हो रही है, या बैक लोअर बैक में होती है। गाउट बेसिकली एक डिजीज़ है जो काज करती है हार्ड क्रिस्टल्स हमारे यूरिक एसिड के जॉइंट्स के ऊपर बन जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है जिसको कहा जाता है रियूमेटॉइड जॉइंट। तो बेसिकली रियूमेटॉइड जॉइंट एक ऐसी डिजीज़ है, क्या है, ऐसी डिजीज़ है जो काज करती है हमारे किसकी वजह से, इम्यून सिस्टम के अटैक करने की वजह से, किसके ऊपर, साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे जॉइंट्स में। तो ये हमारे पास इनकी जो है तीनों टाइप्स हैं। ये हमारे पास एक नॉर्मल हेल्दी जॉइंट है, ये हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस का जॉइंट है, और ये हमारे पास रियूमेटॉइड जॉइंट है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो है इन्फ्लेमेशन हो चुकी है स्किन के ऊपर, ठीक है, और जो सूजन हो चुकी है हमारे जॉइंट्स के ऊपर। इधर हमारा जो है आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।